हर्षद मेहता एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में कर रहे थे। यहाँ खास बात ये थी कि इतना अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में कर रहा था जो हैसियत में उनसे बहुत ही कम था। एक बार फिर सोच लीजिए मेहता जी, हम कभी सपने में भी आपके परिवार की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अशोक जी, अब आप इन बातों पर गौर मत कीजिए, क्योंकि अभिषेक के पहली मुलाकात के बाद ही मुझे उस पर विश्वास हो गया था कि उससे अच्छा पति और आप लोगों से अच्छा परिवार मेरी बेटी को कहीं और नहीं मिल सकता है। बस एक विनती है आपसे। अरे विनती कैसी, कहिए ना आप हमसे क्या बात है। वो मीनाक्षी मेरी इकलौती बेटी है, तो मेरे लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया है। बस कभी उसकी किसी भी बात का आप बुरा मत मानिएगा। आप अपनी बेटी समझकर उसे माफ कर दीजिएगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मेहता जी। हम आपके जितना ऐश्वर्य आराम भले ही ना दे सके उसे, लेकिन उसके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे हम। ये वादा है आपसे हमारा। मैं जानता हूँ भाई साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शादी की बहुत सी तैयारियां भी करनी है। थोड़ा रुकिए अंकल, एक रिक्वेस्ट थी। मतलब मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दरअसल। हाँ, तुम्हारी हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा बेटे। अगर तुम मुझे अंकल कहना छोड़ दो और पापा कहना शुरू कर दो तो जरूर। जी पापा जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी और मीनाक्षी की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो। देखो, इस बारे में मेरी मीनाक्षी से पहले ही बात हो गई है। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, ये तू कैसे बातें कर रहा है। प्लीज मम्मी पापा, आप सब मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से हमारी शादी हो। ठीक है बेटा, तुम और मीनाक्षी जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहा करो, मैं तो बस यही चाहता हूँ। इतना कहकर हर्षद मेहता अभिषेक के घर वालों से आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। दरअसल हर्षद मेहता में अमीर होने के बावजूद भी घमंड बिल्कुल नहीं था। वहीं अभिषेक एक मामूली सा प्राइवेट जॉब करता था, जिससे उसके घर का खर्चा ही चल पाता था। लेकिन जब से अभिषेक को यह पता चला था कि उसकी माँ के दिल में छेद है, तब से अभिषेक का दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई थी। इस बीच उसकी जिंदगी में मीनाक्षी ने एंट्री ली और सब कुछ बदलने वाला था। अभिषेक, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? बस हो गया, और 2 मिनट दे दो माँ। पिताजी, आप सभी थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। हाँ मेरे बेटे, बस आ गई मैं। वो मैं पूजा की थाली थोड़ी सी सजा रही थी। अब सब ठीक है बहू। अब तुम इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करो। ओह गॉड, ये मेलोडी ड्रामा अब कब तक खत्म होगा? ये देखकर यशोदा कुछ कहती, तभी अभिषेक ने उससे कहा, माँ जल्दी से आरती कर दो ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही प्लीज। अरे बेटा, ऐसे कैसे? रुक जा थोड़ा। शादी थोड़ी ना हर रोज होती है। शादी के बाद रस्में भी तूने नहीं होने दी। अब कम से कम बहू का गृह प्रवेश तो अच्छे से हो जाने दे। अब बहू थोड़ा सा यही रुको, पहले मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। ओह गॉड आंटी जी, इतना कुछ मेरे से नहीं होगा। इतना सारा ड्रामा, एक तो ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है और सारा नाटक आप लोग खत्म नहीं कर रहे। अभिषेक, मेरा रूम किधर है? अभिषेक तुरंत उसके घर के बाहर सबसे बड़े कमरे की ओर इशारा कर दिया और मीनाक्षी भी तुरंत उस कमरे की ओर बढ़ गई। माँ पिताजी, मैं सोनिया की तरफ से माफी चाहता हूँ प्लीज। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी बहू नई नई है। ये घर उसके लिए बहुत नया है। अभी इस घर में ढलने में थोड़ा समय लगेगा उसे। हाँ अशोक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभिषेक बेटा, तू जा बहू के पास और देख उसे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद अभिषेक सिर झुकाकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें मीनाक्षी गई थी। वो मीनाक्षी की हरकत पर शर्मिंदा था और अंदर जाकर वो मीनाक्षी से कुछ कहता, उससे पहले ही मीनाक्षी उल्टा उस पर भड़क गई। ये सब क्या बकवास है अभिषेक? यार इस कमरे में एसी कहाँ है? और ये कितना छोटा कमरा है। ओह गॉड, बेड भी कितना बेकार है इस रूम का। मीनाक्षी, तुम कुछ भूल रही हो कि तुम अपने डैड के घर पर नहीं हो। यह हमारे घर का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा है जो तुम्हें और मुझे दिया गया है रहने के लिए। ओ मिस्टर,
मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक करनी पड़ेगी मुझे। तुम मीनाक्षी की बात पूरी होने से पहले ही वहां अभिषेक की माँ यशोदा अपने हाथों में नाश्ता लिए आ गई, जिसे देखकर मीनाक्षी चुप हो गई और अभिषेक ने नाश्ते की ट्रे लेते हुए कहा, अरे माँ, ये सब मैं कर लेता ना। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक तो है ना? जी माँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बस वो मीनाक्षी थोड़ी सी थक गई है ना, वो आराम करना चाहती है। अब आप लोग जाइए, जाकर आप लोग भी आराम कर लीजिए। इतना कहकर अभिषेक अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ने चला गया और फिर उसके वापस आने के बाद, मीनाक्षी, हमारी बात हुई थी ना कि बस तुम कुछ दिनों के लिए मेरा मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, प्लीज। देखो अभिषेक, सबसे पहले तो तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो मेरी सास बनने की कोशिश ना करे, और तुम इस रूम का कुछ करो प्लीज। ठीक है, अभी आप सो जाइए, मैं कल कुछ करता हूँ। इतना कहकर अभिषेक ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और नीचे फर्श पर जाकर लेट गया। मीनाक्षी भी बड़बड़ाते हुए बेड पर सो गई। और फिर अगले दिन, अरे अभिषेक बेटा, ये एसी तुमने खरीदी है क्या? हाँ माँ, वो मीनाक्षी को आदत नहीं है ना, मतलब बिना एसी के रहने की, तो इसलिए थोड़ा लेना पड़ा। अरे तो बेटा मुझसे कहता ना, तुम्हारा पहले ही इतना खर्चा हो गया है। रुको, मैं अभी बैंक जाकर पैसे लेकर आता हूँ। अरे आप रहने दीजिए, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं अभिषेक को दे दूंगी। नहीं माँ, पिताजी पैसे हैं मेरे पास। और हाँ माँ, आप शाम को ना रेडी रहना, हमें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों बेटा? वो आपके ऑपरेशन के लिए बात करनी है ना, अब हम ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं, समझिए थोड़ी बात को। लेकिन बेटा उसके लिए तो उसकी फिक्र आप लोग मत कीजिए, पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाए। इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है और अशोक और यशोदा एक दूसरे के चेहरे को देखते रह जाते हैं। अभिषेक अपने कमरे में जाकर मीनाक्षी से कहता है, एसी लग रहा है मीनाक्षी जी, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रहने दो, तुम उतना सब कुछ कर नहीं पाओगे। किराए की पति हो तो इससे ज्यादा और क्या ही उम्मीद लगाओ तुमसे। मीनाक्षी ने जो कहा था वो 100% सच था। असल में अभिषेक और मीनाक्षी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था, जिसके तहत मीनाक्षी को अभिषेक के साथ सिर्फ 6 महीने तक अपने ससुराल में रहना था। उसके बाद वो अभिषेक से तलाक लेकर अपने घर वापस लौट सकती थी। असल में मीनाक्षी की खराब आदतों से परेशान होकर उसके पिता हर्षद मेहता ने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि उसे उनकी जायदाद को पाने के लिए पहले मीनाक्षी को किसी अच्छे लड़के से शादी करनी पड़ेगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस मुश्किल का हल मीनाक्षी ने कुछ अलग तरीके से निकाला और अभिषेक की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसने पैसों का लालच दिया, और वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए अभिषेक को अपना किराए का पति मान लिया। दूसरी तरफ अभिषेक को अपनी मां का जल्द से जल्द दिल का ऑपरेशन करवाना था और इसलिए उसने मीनाक्षी की शर्त मान ली। लेकिन ये बात मीनाक्षी और अभिषेक के अलावा और कोई नहीं जानता था, और इस बात को छुपा कर रख पाना अब दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। बहू, अभिषेक ऑफिस से आ गया है, मैंने खाना बना दिया है, तू जाकर उसे परोस दे। क्यों, वो खुद खाना नहीं ले सकता क्या? मीनाक्षी बेटा, अगर पत्नी खाना परोसे तो पति को अच्छा लगता है। अच्छा देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका बेटा मेरा पति जरूर है, लेकिन किराए का। मैंने उससे शादी के लिए पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं। और हाँ, ये शादी सिर्फ 6 महीने की ही तो है, तब तक के लिए ही मैं आपको और घर को झेल रही हूँ। एक बार मेरे पापा मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर मैं आपके बेटे को तलाक देकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यशोदा के सामने नदी के पानी जैसा सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी और बेहोश होकर वहीं जमीन पर पड़ी। और फिर अभिषेक को जैसे ही सबके बारे में पता चला तो वो गुस्से में मीनाक्षी से बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी माँ के सामने ये सब बोलने की? हाँ, जरूरत थी क्योंकि तुम्हारी माँ हर समय मेरे सिर पर चढ़ रही थी, और वैसे भी मैंने किराए पर तुम्हें लिया है, ना कि तुम्हारे परिवार को, तो भला मैं क्यों चुप रहूं? अभिषेक समझ गया था कि उसने मीनाक्षी से शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी, लेकिन वो भी मजबूर था, इसलिए वो चुपचाप मीनाक्षी की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा था। और फिर एक दिन, थैंक्स पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी पेपर साइन कर देंगे। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ पापा।
मुझे कुछ बताना था आपको। अच्छा यही ना कि अब तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। अच्छा है तुम अभिषेक और उसके घर वालों के लायक भी नहीं हो। तुम्हें जल्द ही मैंने वापस बुलाने के लिए पेपर मैंने साइन कर लिए हैं। क्या? तो इसका मतलब अभिषेक ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, और उसने सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि तुम्हारे दिए गए 20 लाख भी मुझे वापस देकर चला गया है। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या खोया है। अभिषेक लाखों में एक लड़का है। वो अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए किराए का पति बनने को तैयार हो गया। तो तुम सोचो कि वो अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब तो ना उसकी माँ का ऑपरेशन हो सकेगा और ना ही अब मुझ में तुम्हें सुधारने की शक्ति बची है। अपने पिता की ये बात सुनकर मीनाक्षी को बहुत जोर का धक्का लगता है। उसे वाकई में अभिषेक के लिए बुरा लग रहा था। हाथ में पड़े प्रॉपर्टी के पेपर बहुत भारी लग रहे थे क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके बदले में उसने क्या कुछ खोया है। अब उसके सामने तलाक के पेपर थे, लेकिन अब उसके साइन करने की ना तो उसके अंदर हिम्मत थी और ना ही इच्छा।